नमस्कार फ्रेंड्स, इंपोर्टेंट सेंटेंस आउट लेके आया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। यहाँ पे लिखा है लिटिल वाटर इज इन द जग। तो यहाँ पे देखोगे आपको पता चल गया होगा कि ये जो सेंटेंस है लिटिल वो नेगेटिव होता है। लिटिल यहाँ पे लिखा है मैंने लिटिल है अ फ्यू और लिटिल, अकेला फ्यू और लिटिल दोनों सेंटेंसेस आए तो समझ लेना वो नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे होगा इज वाटर है इसलिए इट होगा। फ्यू पीपल वॉच द मैच। फ्रेंड्स यहाँ पे पीपल प्लूरल है लेकिन फ्यू आगे अ नहीं है इसलिए नेगेटिव शो करता है तो उसका होगा डिडंट, डीड दे होगा, डिडंट नहीं होगा क्योंकि फ्यू है। यहाँ पे दूसरा अ लिटिल पॉजिटिव मीनिंग शो करता है इसलिए यहाँ पे इजंट इट होगा, इजंट इट। सेकंड फ्रेंड्स की मैं स्माइल देना, अ फ्यू स्माइल कर देना, हंसते हंसते सीखना याद रह जाएगा। अ फ्यू पीपल शाउटेड, यहाँ पे अ फ्यू लिखा है पीपल शाउटेड तो यहाँ पे लिखा डिडंट दे होगा क्योंकि अ लिखा है तो पॉजिटिव मीनिंग शो करता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर फ्रेंड्स, यहाँ पे नो वन डाइज, यहाँ पे डाइज प्लूरल है, नो वन नेगेटिव है। यदि क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा तो यहाँ पे डस तो आएगा, डस। और नो वन का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, एनीवन। ये आंसर दिया हो तो ये राइट करना, ये आंसर ना दिया हो तो डू दे करना। ओके, फॉर्मल में ये बेस आता है। ओके, स्पोकन फॉर्मल है इसलिए डस एनीवन राइट आंसर। मूव ऑन। नोबडी कॉल्ड यू, यहाँ पे दूसरा आंसर भी बनता है फ्रेंड्स। एज पर एज ग्रामेटिकल सेक्शन के हिसाब से जाइए तो डू थे आंसर भी राइट बनेगा। ये दोनों के दोनों सही आंसर है, ये दोनों के दोनों राइट आंसर है फ्रेंड्स, लेकिन ज्यादातर आंसर ये दिया होगा। कीप इन द माइंड स्पोकन फॉर्मल इंग्लिश ग्रामर होता है इसलिए डस एनीवन देगा वो। नाउ मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। नोबडी कॉल्ड यू तो यहां पे होगा डीड एनीबडी, एनीबडी। बड़ी वन है वो दे लगता है, थिंग हो तो इट लगेगा। लेट्स गो फॉर वॉक, लेट्स वाला हो तो शाल भी आएगा, शाल भी। लेट्स नॉट, नॉट भी है तो भी शाल भी। लेट्स वाला सेंटेंस पॉजिटिव हो या नेगेटिव शाल भी आए। लेट मी फिनिश परमिशन शो की है, मतलब इंपेरेटिव पॉजिटिव हो, नेगेटिव विल यू आता है। लेट मी नॉट फिनिश नेगेटिव है तो भी विल यू ही रखने का क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस का विल यू आता है। यहाँ पे शी हार्डली फ्रेंड्स, हार्डली, फ्यू, लिटिल, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, स्कैर्सली, नेवर, नोबडी, नन, ये के सारे वर्ड है वो सारे वर्ड नेगेटिव होते हैं। और ये जो सेंटेंस में आगे समझना वो सेंटेंस नेगेटिव निकल जाएगा और उसका सेंटेंस है वो उसका क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। यहाँ पे सी हार्डली लिखा है तो ईट्स है तो डज लिखो और शी का शी करो। मूव ऑन, आगे बढ़ते थर्ड नंबर पे। इफ नॉट तो अनलेस रख दो। यहाँ पे इफ यू डू नॉट स्टडी यू विल फेल, तो इफ नॉट दिया है ना साथ में तो उसकी जगह अनलेस रख दो। अनलेस रखा तो यू को डोंट को हटा दो तो यू स्टडी हो जाएगा। यदि डिडंट होता, यहाँ पे डिडंट होता, कीप इन द माइंड, डिडंट होता तो स्टडी का स्टडीड हो जाता। कीप इन द माइंड, कॉमा पूछड़ा वही का वही रखो, उसमें रूल ना बोलता कि मत रखो। इफ तो इज फॉर अनलेस नॉट, तो यहाँ पे इफ यू स्टडी यू विल नॉट फेल, तो यहाँ पे अनलेस ऐड करता हूं तो अनलेस यू स्टडी कॉमा यू विल फेल। नॉट को हटाना पड़ेगा क्योंकि इफ के साथ नॉट नहीं था, इफ के साथ नॉट बोलता भी अनलेस के साथ इफ के अनलेस आएगा, पिछला सुधरेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट और फाइनल इज नो वन हैज अ पेन। इंट्रोगेटिव फ्रेंड्स ये नेगेटिव है तो इंट्रोगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो हैज का हैज लिखेंगे हम। नो वन का क्या हो जाएगा, एनीवन। हैज एनीवन अ पेन और क्वेश्चन मार्क। ओके, शी विल नेवर चीट, इंट्रोगेटिव, नेवर नेगेटिव आया तो विल शी, नेवर नहीं लिखा जाता, नेवर का ऑपोजिट एवर, चीट और क्वेश्चन मार्क। यस फ्रेंड्स, आपको ये सारे टॉपिक को पता चल गया होगा, शेयर करना, सबको दिखाना, क्योंकि सब सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। ओके, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, सब आ जाएगा। मेरे साथ बने रहना, इंग्लिश ग्रामर सीखते रहना। थैंक यू वेरी मच।